गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अ पिंच ऑफ हिस्ट्री मीन्स एक चुटकी इतिहास। लाइक जनरल फ्रैक्शंस, जनरल इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड द नेगेटिव नंबर्स वर फर्स्ट कंसीव्ड ऑफ एंड यूज्ड इन एशिया। जनरल फ्रैक्शंस की तरह ही जनरल इंटीजर्स जिनमें ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड है, इनका पहली बार इनकी जो कल्पना कह सकते हो आप, और इनका जो यूज़ है एशिया में पहली बार कब, थाउजेंड्स ईयर्स अगो बिफोर दे इवेंचुअली स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन मोर मॉडर्न टाइम्स। मीन्स पहली बार कहाँ यूज़ हुआ इनका, एशिया में यूज़ हुआ हज़ारों साल पहले। उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो यूज़ हुआ उसका इंटीजर्स का, वो कहाँ पे, एशिया में किया गया। द फर्स्ट नॉन इंस्टेंसेस ऑफ द यूज़ ऑफ नेगेटिव नंबर्स अकर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग। पहला जो नेगेटिव नंबर्स के यूज़ का जो पहला एग्जाम्पल है वो जो अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। किसका, नेगेटिव नंबर्स का पहला यूज़ का जो एग्जाम्पल है वो अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। इन वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल वर्क्स, द 9 चैप्टर्स ऑन मैथमेटिकल आर्ट। चाइना में जो मैथ्स पे जो वर्क हुआ है उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है, द 9 चैप्टर्स ऑन मैथमेटिकल आर्ट विच वॉज कम्प्लीटेड बाई द फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी CE। जो कि कब कंप्लीट कर लिया गया था, पहली या फिर दूसरी जो सेंचुरी है तो उस तक कंप्लीट हो गया था। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स वर प्रेजेंटेड यूजिंग रेड एंड ब्लैक रोड्स। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया गया था, रेड और ब्लैक रोड से, ठीक है। पॉजिटिव को रेड से कह सकते हो, नेगेटिव को ब्लैक रोड से। मच लाइक द वे वी रिप्रेजेंटेड दैम यूजिंग ग्रीन एंड रेड टोकन्स। ये सिमिलर था, कैसे, जो हमने ऊपर पढ़ा टोकन्स वाले जो टॉपिक पढ़ा था टोकन्स का, उसमें भी तो हमने ग्रीन और रेड टोकन्स का यूज़ किया था, वो इसी के सिमिलर है, मच लाइक है। देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ अकाउंटेंसी ऑल्सो इन इंडिया इन एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स मीन्स प्राचीन जो टाइम था, एंशियंट टाइम में इंडिया में जो अकाउंटेंसी का जो कल्चर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट वॉज रिटर्न अबाउट एक्सटेंसिवली बाय कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट और डेबिट लिखा। क्रेडिट मीन्स जमा करना और डेबिट मीन्स निकालना, इंक्लूडिंग द रिकॉग्निशन दैट एन अकाउंट बैलेंस कुड बी नेगेटिव। इसमें ये भी इंक्लूड था, ये भी लिखा गया था कि अकाउंट का बैलेंस क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है। द एक्सप्लिसिट यूज ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग इज seen in a number of ancient Indian works, including in the Bhaksali manuscript from around the year 300 CE। अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका एक्सप्लिसिट यूज़ कई एंशियंट जो इंडिया में जो काम हुए हैं उनमें देखा जा सकता है, जैसे कि बक्साली की जो मनुस्क्रिप्ट है वो भी शामिल है। वेयर अ नेगेटिव नंबर वॉज रिटन यूजिंग अ स्पेशल सिंबल प्लेस्ड आफ्टर द नंबर। यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है उसको एक स्पेशल सिंबल की हेल्प से नंबर के बाद में लगाया जाता था। लेकिन जो अभी हम नेगेटिव नंबर का यूज़ कर रहे, नेगेटिव नंबर यूज़ करते हैं, उसमें हम क्या लगाते हैं, नंबर के आगे लगाते हैं, ठीक है। द फर्स्ट जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। जो पहला जनरल ट्रीटमेंट था किसका, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो का, ऑल ऑन एन इक्वल फुटिंग एज इक्वली वैलिड नंबर्स ऑन विच वन कैन परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and even division was given by Brahmagupta in his Brahma Sputa
Siddhanta in the year 628 CE। ये इसमें है कि ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में अपनी जो बुक है ब्रह्मस्फुट सिद्धांता में पहली बार पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो का यूज़ एक समान रूप से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए भी किया। ये हमने पढ़ा था ना ब्रह्मगुप्ता का पहले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। सेम उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए भी है। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्ता गेव क्लियर एंड एक्सप्लिसिट रूल्स फॉर ऑपरेशंस ऑन ऑल नंबर्स। ब्रह्मगुप्ता ने क्लियर और एक्सप्लिसिट रूल्स दिए ऑपरेशंस के लिए ऑन ऑल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, दैट एसेंशियली फॉर्म द मॉडर्न वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज नंबर दैट वी स्टिल यूज़ टुडे। इसमें बोला जा रहा है कि जो ब्रह्मगुप्ता ने जो रूल्स लिखे हैं उनका यूज़ अभी हम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी रूल्स दिए थे उन्होंने क्लियर दिए थे, एक्सप्लिसिट रूल्स दिए थे, ठीक है, सभी नंबर्स के लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के लिए। और ये दैट एसेंशियली फॉर्म द मॉडर्न वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हमें क्या करते हैं, एसेंशियली फॉर्म द मॉडर्न वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज नंबर्स, इन नंबर्स को मॉडर्न तरीके से अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो कि हम आज के दिन यूज़ कर रहे हैं। सम ऑफ ब्रह्मगुप्ताज की रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर गिवन बिलो। कुछ जो ब्रह्मगुप्ता के की रूल्स थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर और जीरो के लिए, कुछ रूल्स आपको नीचे दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। ब्रह्मगुप्ताज रूल फॉर एडिशन, एडिशन के लिए कौन से रूल्स थे, द सम ऑफ टू पॉजिटिव्स इज़ पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, जैसे कि प्लस का 2 है और प्लस का 3, ऐड करेंगे तो प्लस ही आएगा। ये रूल्स हमने एग्जांपल्स हमने पहले भी कर लिए हैं। अब है द सम ऑफ टू नेगेटिव्स इज़ नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबर्स का सम क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। टू ऐड टू नेगेटिव्स, ऐड द नंबर्स विदाउट द साइंस एंड देन प्लेस अ माइनस साइन टू ऑब्टेन द रिजल्ट। देखो क्या कहना चाहता है कि दो नेगेटिव नंबर्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको साइन पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप उन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें और फिर उसके आगे क्या कर दें, साइन लगा लें, क्योंकि साइन तो नेगेटिव आना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप ऐड कर लें और बाद में उसमें साइन लगा दें माइनस का। थर्ड नंबर है टू ऐड अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर। जब आप एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर, तो जो छोटा नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर लें बिना किसी साइन के फ्रॉम द ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर में से, उसके आगे भी आपको कोई साइन नहीं लगाना है। द प्लेस द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू ऑब्टेन द रिजल्ट, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन उसके आगे लगा देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, क्या कहना चाहता है इसमें ये, जैसे कि माइनस का 5 है, उसमें हमें +3 ऐड करना है। अब ये तो पता हमें कि ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब 3 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हम बिना किसी साइन के 5 में से 3 माइनस कर लेंगे। और बड़ा कौन सा है नंबर, साइन नहीं देखना है, वैसे बताना है कि 3 और 5 में से बड़ा कौन सा है, 5 है। इसका मतलब ये 5 का ही बचा हुआ पार्ट है, तो इसके आगे लगा देंगे माइनस। सेम इसी तरीके से यहाँ बताना चाहता है कि अगर माइनस का 3 है और प्लस का 5 है, ऐसे अगर हमें करना है तो बिना साइन को देखे हुए, मीन्स थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि साइन क्या है, हमें 5 में से 3 माइनस करना है, कितना आएगा, 2 आ गया। लेकिन ये 2 प्लस का है या माइनस का, ये कैसे पता चलेगा, इसमें से देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और उस बड़े नंबर के आगे साइन क्या लगा है, ठीक है। तो बड़ा नंबर क्या, 5 है, 5 के आगे साइन क्या है, प्लस, ठीक है। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स इनवर्स इज 0,
सम किसका, नंबर का और उसके इन्वर्स का हमेशा क्या होगा, 0। जैसे 3 है, 3 का इन्वर्स प्लस 3 का इन्वर्स क्या होता है, ये होता है -3। जब हम +3 और -3 को ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 0। इस तरीके से किसी भी नंबर को और उसके इन्वर्स को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 5, और स्टेप 5 में आपको बताया गया है कि द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज सेम एज द नंबर। किसी भी नंबर में जब आप 0 को ऐड करेंगे तो जो नंबर आप उसमें ऐड कर रहे हो 0 में, वही नंबर आंसर होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है -2 + 0, तो आंसर आपका हमेशा -2 ही आएगा, क्योंकि 0 को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना कुछ नहीं, वही नंबर आपको वापस से मिलेगा। जैसे 0 में 0 ऐड कर रखा है तो क्या आएगा, 0। इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा नंबर लेते हो, जैसे 4 + 0 तो 4 आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्ताज रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन। अभी हमने एडिशन के बारे में पढ़ा, अब हम करेंगे किसके बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में। इफ़ अ स्मॉलर पॉजिटिव नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ लार्जर पॉजिटिव, अगर कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करें लार्जर पॉजिटिव में से, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लार्जर पॉजिटिव नंबर में से स्मॉलर पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ही आएगा क्या, पॉजिटिव। जैसे 3 - 2, लार्जर पॉजिटिव में से स्मॉलर पॉजिटिव को माइनस किया गया। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल भी लें, जैसे 5 में से हमने माइनस किया 3, तो कितना आएगा, 5 - 3 = 2। तो लार्जर पॉजिटिव में से जब आप स्मॉलर पॉजिटिव को माइनस करेंगे तो हमेशा आपका आंसर क्या, पॉजिटिव आएगा। अब सेकंड नंबर पे कहता है कि इफ़ लार्जर पॉजिटिव नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर पॉजिटिव द रिजल्ट इज़ नेगेटिव। अगर आप किसी स्मॉलर पॉजिटिव नंबर में से लार्जर पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे कि 2 में से 3 को माइनस करोगे तो -1 आएगा, या 2 में से अगर आपने 5 माइनस किया तो कितना आएगा, -3। सिर्फ इतनी ही बात है कि बड़े पॉजिटिव नंबर में से छोटा पॉजिटिव नंबर अगर आप माइनस करते हो तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर छोटे पॉजिटिव नंबर में से बड़ा पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आंसर आएगा माइनस में। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका थर्ड रूल है कि सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। कहना क्या है इसमें, क्या कहा गया है कि जो सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को तो सेम होगा कि हम उसमें उस नंबर कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दें। कैसे, हमें जैसे एग्जांपल दे रखा है कि 2 में से माइनस करना है क्या, -3, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या, प्लस। अगर आपको कोई नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो उससे अच्छा है कि आप उसका कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर ऐड ही कर दें उसके अंदर। यहाँ पे भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इससे अच्छा है कि आप उसमें प्लस कर दें। सिर्फ इतनी ही बात बोली गई है, क्योंकि ये तो नेगेटिव नंबर हो गया और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग नंबर क्या हो गया, +3। आप उसको 2 में ऐड कर दें। ठीक है। फोर्थ नंबर है सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0। अगर आप किसी नंबर को उसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 2 - 2, 2 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। 3 में से आपने 3 माइनस किया, क्या आया, 0। या फिर -3 में आपने -3 किया, तब भी आपके पास क्या आया, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी 0। मीन्स उसी नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 0 आता है। अब सब्ट्रैक्शन का 5th रूल है
कि सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम अ नंबर गिव्स द सेम नंबर। अगर आप किसी नंबर में से जीरो को माइनस करते हैं तो वही नंबर सेम आ जाएगा, वैसे का वैसा। ठीक है, जैसे कि -3 में से जीरो आप माइनस करेंगे तो -3 आएगा। जीरो में से अगर आप -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2। लेकिन ये ध्यान रखना है, देखो नंबर में से जीरो को माइनस किया तो सेम नंबर आया, लेकिन जीरो में से किसी नंबर को अगर आप माइनस करोगे तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स क्या, जैसे कि हमने जीरो में से माइनस किया -2 को, तो हमें क्या मिला, +2। बस इतनी सी बात है कि एक बार क्लियर करके दोबारा बता दूं। अगर आप किसी नंबर में से जीरो को माइनस करते हैं तो वो नंबर हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये -2 था, ये -2 मिल गया। लेकिन अगर आप जीरो में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, +2। इसका मतलब है जीरो में से अगर आप किसी नंबर को माइनस करते हैं तो आपके पास उसका इन्वर्स मिलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस मिलेगा। ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड ब्रह्मगुप्ताज रूल, अगर एक बार आपको ब्रह्मगुप्ताज के रूल समझ में आ गए, यू कैन डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं विद एनी नंबर, किसी भी नंबर के साथ में, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और वो ज़ीरो। अब हमारे पास है फिगर इट आउट और थोड़ा सा टॉपिक और है, तो इसको हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।